प्यारे बच्चों, कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की इतिहास विषय के ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। क्या आप बता सकते हैं कि फ्रांस में सन 1789 में कौन सा शासक था? लुई 16 शासक था। उसका विरोध क्यों हुआ? उसका विरोध जनता पर कर लगाने के कारण हुआ। क्या आप जानते हैं कि राजतंत्र यानी जिसके तहत लुई 16 शासक था, उसका उन्मूलन कैसे हुआ और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई? चलिए आज इसको जानते हैं हम। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16 जो है नेशनल असेंबली द्वारा बनाए गए संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे। फ्रांस की घटनाओं को देखते हुए अन्य पड़ोसी शासक चिंतित थे। लुई 16 का उनसे वार्ता भी चल रहा था। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद जो है होने वाली ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया और प्रांतों से इसके लिए हजारों स्वयंसेवी सेना भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि राजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी थे। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इसका नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। याद रखने जोगी इसमें बात है कि मार्सिले के रचनाकार राजेट दी लाइल थे। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी थी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार रोजी रोटी की सारी जिम्मेदारी जो है औरतों पर आ पड़ी थी। देश की आबादी एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्ययोजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया। इस पूरी अवधि में देखा जाए तो महिलाएं सक्रिय थी और उन्होंने अपने भी क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों और मांगों के बारे में जानेंगे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ीसाज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जो जैकोबिन नो का जो है या जैकोबिन क्लब का नेता था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस, जिसको घुटन्ना कहा जाता है, पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया था। यानी घुटने तक जो पैंट या पजामे पहने जाते थे उसको घुटन्ना कहा जाता था, और ये अमीर कुलीन लोग पहनते थे। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का तरीका था। इसलिए जो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे, उन्होंने पूरे पैर का, टांग का जो है पजामा पहनना शुरू किया। इसमें नया एक शब्द आया था, कॉन्वेंट।
कॉन्वेंट का मतलब होता है धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। चित्र से आप देख सकते हैं, दाएं ओर जो है घुटन्ना पहना हुआ व्यक्ति है और बाईं ओर जो है कुलात। इसलिए जैकोबिनों को सौ कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटनने वाले। सौ कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे। लाल रंग की टोपी जो है पिछले पॉइंट में हमने बता चुका है कि स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, यानी महिलाएं नहीं पहनती थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त 1792 की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, मतदान का अधिकार दिया गया। इसके पहले हम बता चुके थे कि जिनके पास 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देने की कुवत थी, औकात थी, वही वोट देने का अधिकार रखते थे। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने। अब आइए देखते हैं, लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कार्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मेरी एंटोनेट का भी वही हश्र हुआ। इसमें देशद्रोह नया शब्द है। अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना देशद्रोह कहलाता है। कुछ इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लुई 16 को फांसी कब दी गई और कहाँ दी गई। तो 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में जो है सार्वजनिक फांसी दी गई। लुई 16 की राजशाही का अंत कब हुआ? तो 21 सितंबर 1792 को हुआ। जैकोबिनो क्लब का मुख्य नेता कौन था? तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। घुटन्ना के बारे में पूछा जाएगा, कॉन्वेंट के बारे में पूछा जाएगा। कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। कुर्सी पर चले जाने के बाद घर परिवार रोजी रोटी की सारी जिम्मेदारी जो है औरतों पर आ पड़ी थी। देश की आबादी एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्ययोजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया। इस पूरी अवधि में देखा जाए तो महिलाएं सक्रिय थी और उन्होंने अपने भी क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों और मांगों के बारे में जानेंगे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ीसाज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जो जैकोबिन
नो का जो है या जैकोबिन क्लब का नेता था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस, जिसको घुटन्ना कहा जाता है, पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया था। यानी घुटने तक जो पैंट या पजामे पहने जाते थे उसको घुटन्ना कहा जाता था, और ये अमीर कुलीन लोग पहनते थे। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का तरीका था। इसलिए जो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे उन्होंने पूरे पैर का, टांग का जो है पजामा पहनना शुरू किया। इसमें नया एक शब्द आया था, कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का मतलब होता है धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। चित्र से आप देख सकते हैं, दाएं ओर जो है घुटन्ना पहना हुआ व्यक्ति है और बाईं ओर जो है कुलात। इसलिए जैकोबिनों को सौ कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटनने वाले, बिना घुटनने वाले। सौ कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे। लाल रंग की टोपी जो है पिछले पॉइंट में हमने बता चुका है कि स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, यानी महिलाएं नहीं पहनती थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त 1792 की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, मतदान का अधिकार दिया गया। इसके पहले हम बता चुके थे कि जिनके पास 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देने की कुवत थी, औकात थी, वही वोट देने का अधिकार रखते थे। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने। अब आइए देखते हैं, लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कार्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मेरी एंटोनेट का भी वही हश्र हुआ। इसमें देशद्रोह नया शब्द है। अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना देशद्रोह कहलाता है। कुछ इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लुई 16 को फांसी कब दी गई और कहाँ दी गई। तो 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड में जो है सार्वजनिक फांसी दी गई। लुई 16 की राजशाही का अंत कब हुआ? तो 21 सितंबर 1792 को हुआ। जैकोबिनो क्लब का मुख्य नेता कौन था? तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। घुटन्ना के बारे में पूछा जाएगा, कॉन्वेंट के बारे में पूछा जाएगा। कॉन्वेंट धार्मिक जीवे को हुआ। जैकोबिनो क्लब का मुख्य नेता कौन था? तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। घुटन्ना के बारे में पूछा जाएगा, कॉन्वेंट के बारे में पूछा जाएगा। कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा।